हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट लैंड, जहां पर हम ब्लॉगिंग टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्डप्रेस ब्लॉग कस्टमाइजेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अगर आपने अभी अपना ब्लॉग पर होस्टिंग और डोमेन परचेज किया है और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो पहले वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा और फिर अपने ब्लॉग के एंड पे wp-admin लगा के लॉगिन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग आपको साइड बार में यहाँ पे दिखेगा। सेटिंग में जाके जर्नल पे जाएंगे। जर्नल में जाने के बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है साइट टाइटल का। तो हम यहाँ पे साइट टाइटल्स डालेंगे जो भी हमारा रहने वाला है। अगर आपके ब्लॉग का नाम फॉर एग्जाम्पल rahulkumar.com है तो आप यहाँ पे साइट टाइटल rahulkumar.com डाल सकते हैं, या कुछ पर्टिकुलर भी अगर आपके माइंड में है तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैगलाइन का। टैगलाइन मतलब एक कुछ वर्ड्स में अपने ब्लॉग को बताना होता है कि ये किस बारे में रहेगा। जैसे कि मैंने टैगलाइन डाली हुई है लर्न ब्लॉगिंग विद ज्योति चौहान। लाइक इस पे मैं ब्लॉगिंग के बारे में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल, जो ऑलरेडी से पहले से ही डाला है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। साइट एड्रेस यूआरएल भी है। बस आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग में 2 ऑप्शंस हैं साइट टाइटल एंड टैगलाइन, ये दोनों में फिल करना है एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम सेटिंग के नीचे आ जाते हैं। जर्नल के बाद आता है राइटिंग का ऑप्शन, तो हम राइटिंग में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, जो कि अनकैटेगराइज सेलेक्ट है अभी के लिए। तो जब हम कैटेगरी बना देते हैं, अभी मैंने कोई कैटेगरी बनाई नहीं है, जैसे कि एकदम से न्यू ब्लॉग है तो इसलिए यहाँ पे कुछ आपको शो नहीं हो रहा है। जब आप कैटेगरी बना देंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन शो होंगे। डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी से मतलब है जैसे कोई भी आप पोस्ट पब्लिश करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट उस कैटेगरी में जाएगी। पोस्ट का फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि आपको इसे ऐसे ही रहने देना है, स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके ही छोड़ देना है। बाकी अदर ऑप्शन आपको कोई भी इस पे नहीं टच करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आते हैं हम रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन जो होता है वो हमें अलाउ करता है कि जो हमारा होम पेज है वो कैसे दिखना चाहिए। उस पर हमारी लेटेस्ट पोस्ट तो होनी चाहिए या फिर वो एक स्टैटिक पेज रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके ब्लॉग के होम पेज पे जो आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं वो शो हो, तो आप योर लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट कर देंगे। देखो, अगर हम लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये पोस्ट शो करेगा। जैसे अभी हमने लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट किया है तो और प्रीव्यू देखते हैं साइट का। तो देखो, ये पोस्ट दिखा रहा है जो कि मैंने एज अ डेमो के लिए डाला हुआ है, रैंडम लाइक वर्डप्रेस ब्लॉग कस्टमाइजेशन buddiesrobot.txt फाइल और हेलो वर्ल्ड। अब हम देखते हैं स्टैटिक पेज सेलेक्ट करने पे ये क्या शो करता है। जब हम स्टैटिक पेज सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन इनेबल हो जाता है होम पेज सेलेक्ट करने का, जो कि हम पोस्ट पेज से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और पेजेस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक पेज बनाया हुआ है ज्योति चौहान ब्लॉगर, तो अभी हमने ये सेलेक्ट कर लिया है और उसे सेव कर देते हैं। इसे सेव करने के बाद जब हम अगेन विजिट करते हैं तो देखो, हमारी साइट का जो होम पेज का लुक है वो बदल गया है। अभी सिर्फ एक टाइटल आ रहा है और एक पिक आ रही है, जो कि मैंने पेज में उतना ही डाला है। जैसे आप पेज आपका होगा वो इस पे शो होगा। तो इस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पोस्ट शो करनी है तो आप लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट करिए, और कोई एक पर्टिकुलर पेज आप शो करना चाहते हैं तो आप स्टैटिक पेज सेलेक्ट करके यहाँ से जाके उस पेज को चूज कर लीजिएगा एंड सेव कर दीजिएगा। ब्लॉग अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, यानी कि जो होम पेज है कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आपको डालना है कि आप 10 पोस्ट शो करना चाहते हैं या उससे ज़्यादा। अपने ब्लॉग के डिजाइन के हिसाब से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। ये सिंडिकेशन फीड में है तो इसे आपको नहीं टच करना है, ऐसे ही रहने देना है। और फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड, ये फीड के बारे में है जिसके बारे में आपको हम बाद में बताएंगे।
और सर्च नेक्स्ट जो लास्ट फील्ड आता है वो आता है सर्च इंजन विजिबिलिटी का। तो आपको इसको भी सेलेक्ट नहीं करना है। अगर हम इसे सेलेक्ट कर देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखा है देखो, जैसे अगर हम पढ़ते हैं डिस्करेज सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, कि हम सर्च इंजन को बता रहे हैं कि इस साइट को इंडेक्स नहीं करना है। और अगर साइट को इंडेक्स नहीं करेगा तो मतलब हमारी साइट पे कोई ट्रैफिक ही नहीं आएगा। तो आपको इस चेक बॉक्स को गलती से भी सेलेक्ट नहीं करना है। आपको इसके लिए जो मेन सेटिंग है यहाँ पर बस यही है, आप होम पेज सेलेक्ट करेंगे कैसा ये डिस्प्ले होना है और नंबर ऑफ पोस्ट एंड सेव चेंजेस कर देना है। रीडिंग के बाद आते हैं हम डिस्कशन में। डिस्कशन में क्या है, डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग की जब कोई भी अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक्स टू फ्रॉम द पोस्ट, की कोई अगर लिंक करता है हमारी पोस्ट को तो हमें नोटिफिकेशन आए। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसी मेजर सेटिंग नहीं है जो करनी है, तो इसे आप रैंडम रहने देंगे जैसा जैसे ये बाय डिफॉल्ट होता है। आप मीडिया में भी आपका कोई ऐसा मेजर रोल नहीं है। मीडिया में वैसे मीडिया जो होती है हमें थंबनेल का साइज सेट करने देती है कि हमारी थंबनेल का साइज कितना होना चाहिए। यहाँ पे हम विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। परमालिंक्स पे आ जाते हैं। परमालिंक्स जो है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि हम अपनी पोस्ट का फॉर्मेट बताते हैं कि उसका यूआरएल कैसा होना चाहिए। पोस्ट यूआरएल से मतलब है जो भी हम पोस्ट पब्लिश करते हैं अपने ब्लॉग पे। एक सेकेंड वेट कीजिएगा, जैसे कि हम जैसे कि ये पोस्ट है, तो अब अगर इसका यूआरएल देखें तो यहाँ पे आ रहा है जैसे index.php और फिर उसके बाद डेट आ रही है, फिर उसके बाद जाके पोस्ट का जो टाइटल वो आ रहा है, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है, यूआरएल बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो देखते हैं हम बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। वैसे तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम जाते हैं पोस्ट नेम के साथ। अगर हमें प्लेन चाहिए, इस टाइप से कुछ चाहिए, तो हम ये जा सकते हैं, डे एंड नेम में भी जा सकते हैं। बट डे एंड नेम से भी ये बहुत लॉन्ग हो जाता है जिसे, और हम गूगल जो होता है वो पर्सनली शॉर्ट यूआरएल को प्रीफर करता है। तो हम जाएंगे पोस्ट नेम के साथ। जब पोस्ट नेम सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्ट कर दोगे एंड देन सेव कर दोगे। अभी क्या है, जो भी हमारी पोस्ट का नाम होगा अभी देख रहे हो आप, अब यहाँ पे सिर्फ पोस्ट का जो टाइटल था सिर्फ वो आ रहा है, लाइक व्हाट इज robot.txt फाइल। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, यानी कि कोई डेट नहीं है। अब ये कितना शॉर्ट है, पहले देख रहे थे ये फुल कंप्लीट भरा हुआ था, हमें नजर भी नहीं आ रहा था कंप्लीट यूआरएल। तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। हमेशा जब भी आप कोई ब्लॉग सेटअप स्टार्ट करते हैं या सेटअप करते हैं तो उसमें परमालिंक स्ट्रक्चर पोस्ट नेम रखना है आपको। और प्लगइन सेक्शंस में जाके आप प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है और जो भी प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है उसका यहाँ पे नाम डालेंगे। जैसे हमें क्लासिक एडिटर अगर इंस्टॉल करना हो तो क्लासिक एडिटर डाल दिया हमने, ये आ गया यहाँ पे। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे एंड देन एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। अब ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लासिक एडिटर आ गया है। तो जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन है वो आप इस टाइप से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट्स पे कमेंट कोई भी कमेंट पोस्ट ना कर पाए, तो इस पेज पे आके डिस्कशन सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर डिस्कशन नाम का एक है,
तो यहाँ से जाके आप वो सेटिंग कर सकते हैं, लाइक अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट ऑन न्यू पोस्ट। अगर आप इसे अनचेक कर देते हैं तो अब कोई भी आपकी पोस्ट पे कमेंट नहीं कर पाएगा। और फिर इसे आप सेव कर देते हैं, और अगर आप चाहते हो कमेंट करें तो आप ये चेक रहने देंगे। यहाँ से आप अवतार सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी ने पिक नहीं लगाई हुई है तो बाय डिफॉल्ट क्या शो होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको जो जर्नल सेटिंग है वो समझ आ गई होगी कि कैसे करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक तब तक के लिए बाय बाय।